किताब मुकद्दस में से सलातीन की पहली किताब के पहले बाब की तिलावत। और दाऊद बादशाह बूढ़ा और कोहनसाल हुआ और वो उससे कपड़े उड़ाते पर वो गर्म ना होता था। सो उसके खादमों ने उससे कहा कि हमारे मालिक बादशाह के लिए एक जवान कुंवारी ढूंढी जाए जो बादशाह के हजूर खड़ी रहे और उसकी खबरगिरी किया करे और तेरे पहलू में लेट रहा करे ताकि हमारे मालिक बादशाह को गर्मी पहुंचे। चुनांचे उन्होंने इसराइल की सारी ममलकत में एक खूबसूरत लड़की तलाश करते करते शोनीमियत अबीशाग को पाया और उसे बादशाह के पास लाए और वो लड़की बहुत शकील थी। सो वो बादशाह की खबरगिरी और उसकी खिदमत करने लगी, लेकिन बादशाह उससे वाकिफ न हुआ। तब हजैयत के बेटे अदुनिया ने सर उठाया और कहने लगा, मैं बादशाह हूँगा, और अपने लिए रथ और सवार और 50 आदमी जो उसके आगे आगे दौड़े तैयार किए। और उसके बाप ने उसको कभी इतना भी कहकर आजुर्दा नहीं किया कि तूने ये क्यों किया है। और वो बहुत खूबसूरत भी था और अभी सलूम के बाद पैदा हुआ था। और उसने ज़रोया के बेटे योआब और अभी यातर काहिन से गुफ्तगू की और ये दोनों अदुनिया के पैरों होकर उसकी मदद करने लगे। लेकिन सदूक काहिन और यहूयद के बेटे बनाया और नातन नबी और समई और रई और दाऊद के बहादुर लोगों ने अदुनिया का साथ न दिया। और अदुनिया ने भेड़े और बैल और मोटे मोटे जानवर जहलत के पत्थर के पास जो ऐन राजेल के बराबर है ज़बह किए और अपने सब भाइयों यानी बादशाह के बेटों की और सब यहूदा के लोगों की जो बादशाह के मुलाजम थे दावत की। पर नातन नबी और बनाया और बहादुर लोगों और अपने भाई सुलेमान को ना बुलाया। तब नातन ने सुलेमान की माँ बत्शबा से कहा, क्या तूने नहीं सुना कि हजैयत का बेटा दुनिया बादशाह बन बैठा है और हमारे मालिक दाऊद को ये मालूम नहीं। अब तू आ कि मैं तुझे सिला दूं ताकि तू अपनी और अपने बेटे सुलेमान की जान बचा सके। तू दाऊद बादशाह के हजूर जाकर उससे कह, ऐ मेरे मालिक, ऐ बादशाह, क्या तूने अपनी लौंडी से कसम खाकर नहीं कहा कि यकीनन तेरा बेटा सुलेमान मेरे बाद सल्तनत करेगा और वही मेरे तख्त पर बैठेगा। बस अदुनिया क्यों बादशाही करता है? और देख, तू बादशाह से बात करती ही होगी कि मैं भी तेरे पास आ पहुंचूंगा और तेरी बातों की तस्दीक करूंगा। सो बत्शबा अंदर कोठरी में बादशाह के पास गई और बादशाह बहुत बुढ़ा था और शोनीमियत अबीशाग बादशाह की खिदमत करती थी। और बत्शबा ने झुककर बादशाह को सिजदा किया। बादशाह ने कहा, तू क्या चाहती है? उसने उससे कहा, ऐ मेरे मालिक, तूने खुदावंद अपने खुदा की कसम खाकर अपनी लौंडी से कहा था कि यकीनन तेरा बेटा सुलेमान मेरे बाद सल्तनत करेगा और वही मेरे तख्त पर बैठेगा। पर देख, अब तो अदुनिया बादशाह बन बैठा है और ऐ मेरे मालिक बादशाह, तुझको इसकी खबर नहीं। और उसने बहुत से बैल और मोटे मोटे जानवर और भेड़ें ज़िबा की हैं और बादशाह के सब बेटों और अबियातर काहिन और लश्कर के सरदार योआब की दावत की है। पर तेरे बंदा सुलेमान को उसने नहीं बुलाया। लेकिन ऐ मेरे मालिक, सारे इस्राएल की निगाह तुझ पर है ताकि तू उनको बताए कि मेरे मालिक बादशाह के तख्त पर कौन उसके बाद बैठेगा। वरना यह होगा कि जब मेरा मालिक बादशाह अपने बाप दादा के साथ सो जाएगा तो मैं और मेरा बेटा सुलेमान दोनों कसूरवार ठहरेंगे। वह हनूस बादशाह से बात ही कर रही थी कि नातन नबी आ गया और उन्होंने बादशाह को खबर दी कि देख, नातन नबी हाजिर है। और जब वो बादशाह के हजूर आया तो उसने मुंह के बल गिरकर बादशाह को सिजदा किया। और नातन कहने लगा, ऐ मेरे मालिक बादशाह, क्या तूने फरमाया है कि मेरे बाद अदुनिया बादशाह हो और वही मेरे तख्त पर बैठे? क्योंकि उसने आज जाकर बैल और मोटे मोटे जानवर और भेड़ें कसरत से ज़िबा की हैं और बादशाह के सब बेटों और लश्कर के सरदारों और अबियातर काहिन की दावत की है। और देख, वो उसके हजूर खा पी रहे हैं और कहते हैं, अदुनिया बादशाह जीता रहे। पर मुझ तेरे खादिम को और सदूक काहिन और यहूयद के बेटे बनाया और तेरे खादम सुलेमान को उसने नहीं बुलाया। क्या ये बात मेरे मालिक बादशाह की तरफ से है? और तूने अपने खादमों को बताया भी नहीं कि मेरे मालिक बादशाह के बाद उसके तख्त पर कौन बैठेगा? तब दाऊद बादशाह ने जवाब दिया और फरमाया कि बत्शबा को मेरे पास बुलाओ। सो वो बादशाह के हुजूर आई और बादशाह के सामने खड़ी हुई। बादशाह ने कसम खाकर कहा कि खुदावंद की हयात की कसम, जिसने मेरी जान को हर तरह ये आफत से रहाई दी, कि सचमुच जैसी मैंने खुदावंद इसराइल के खुदा की कसम तुझसे खाई और कहा कि यकीनन तेरा बेटा सुलेमान मेरे बाद
बादशाह होगा और वही मेरी जगह मेरे तख्त पर बैठेगा, सो सचमुच मैं आज के दिन वैसा ही करूंगा। तब बत्शबा जमीन पर मुंह के बल गिरी और बादशाह को सिजदा करके कहा कि मेरा मालिक दाऊद बादशाह हमेशा जीता रहे। और दाऊद बादशाह ने फरमाया कि सदूक काहिन और नतन नबी और यहूयद के बेटे बनाया को मेरे पास बुलाओ। तो वो बादशाह के हुजूर आए। बादशाह ने उनको फरमाया कि तुम अपने मालिक के मुलाजमों को अपने साथ लो और मेरे बेटे सुलेमान को मेरे ही खच्चर पर सवार कराओ और उसे जहून को ले जाओ और वहाँ सदूक काहिन और नातन नबी उसे मसा करें कि वो इसराइल का बादशाह हो। और तुम नरसिंगा फूंकना और कहना कि सुलेमान बादशाह जीता रहे। फिर तुम उसके पीछे पीछे चले आना और वो आकर मेरे तख्त पर बैठे, क्योंकि वही मेरी जगह बादशाह होगा और मैंने उससे मुकर्रर किया है कि वो इसराइल और यहूदा का हाकिम हो। तब यहूयद के बेटे बनाया ने बादशाह के जवाब में कहा, आमीन। खुदावंद मेरे मालिक बादशाह का खुदा भी ऐसा ही कहे। जैसे खुदावंद मेरे मालिक बादशाह के साथ रहा, वैसे ही वो सुलेमान के साथ रहे और उसके तख्त को मेरे मालिक दाऊद बादशाह के तख्त से बड़ा बनाए। पस सदूक काहिन और नातन नबी और यहूयद का बेटा बनाया और करीती और फलीती गए और सुलेमान को दाऊद बादशाह के खच्चर पर सवार कराया और उसे जहून पर लाए। और सदूक काहिन ने खामा से तेल का सींग लिया और सुलेमान को मसा किया और उन्होंने नरसिंगा फूंका और सब लोगों ने कहा, सुलेमान बादशाह जीता रहे। और सब लोग उसके पीछे पीछे आए और उन्होंने बांसुरियां बजाई और बड़ी खुशी मनाई, ऐसा कि जमीन उनके शोरगुल से गूंज उठी। और दुनिया और उसके सब मेहमान जो उसके साथ थे खा ही चुके थे कि उन्होंने ये सुना। और जब योआब को नरसिंगे की आवाज सुनाई दी तो उसने कहा कि शहर में यह हंगामा और शोर क्यों मच रहा है। वो ये कह ही रहा था कि देखो, अब यातर काहिन का बेटा यूनतन आया। और अदोनिया ने उससे कहा, भीतर आ, क्योंकि तू लायक शख्स है और अच्छी खबर लाया होगा। यूनतन ने अदोनिया को जवाब दिया कि वाकई हमारे मालिक दाऊद बादशाह ने सुलेमान को बादशाह बना दिया है। और बादशाह ने सदूक काहिन और नातन नबी और यहूयद के बेटे बनाया और करीतियों और फलीतियों को उसके साथ भेजा। सो उन्होंने बादशाह के खच्चर पर उसे सवार कराया और सदूक काहिन और नातन नबी ने जहून पर उसको मसा करके बादशाह बनाया है। सो वो वहीं से खुशी करते आए हैं, ऐसा कि शहर गूंज गया। वो शोर जो तुमने सुना यही है। और सुलेमान तख्ते सल्तनत पर बैठ भी गया है। मासवा इसके बादशाह के मुलाजम हमारे मालिक दाऊद बादशाह को मुबारकबाद देने आए और कहने लगे कि तेरा खुदा सुलेमान के नाम को तेरे नाम से ज्यादा मुमताज करे और उसके तख्त को तेरे तख्त से बड़ा बनाए। और बादशाह अपने बिस्तर पर सरनगू हो गया। और बादशाह ने भी यूं फरमाया कि खुदावंद इसराइल का खुदा मुबारक हो, जिसने एक वारिस बख्शा कि वो मेरी ही आंखों के देखते हुए आज मेरे तख्त पर बैठे। फिर तो अदोनिया के सब मेहमान डर गए और उठ खड़े हुए और हर एक ने अपना रास्ता लिया। और अदोनिया सुलेमान के सबब से डर के मारे उठा और जाकर मस्बा के सींग पकड़ लिए। और सुलेमान को यह बताया गया कि देख, अदोनिया सुलेमान बादशाह से डरता है, क्योंकि उसने मस्बा के सींग पकड़ रखे हैं और कहता है कि सुलेमान बादशाह आज के दिन मुझसे कसम खाए कि वो अपने खादिम को तलवार से कत्ल नहीं करेगा। सुलेमान ने कहा, अगर वो अपने को लायक साबित करे तो उसका एक बाल भी जमीन पर नहीं गिरेगा, पर अगर उसमें शरारत पाई जाएगी तो वो मारा जाएगा। सो सुलेमान बादशाह ने लोग भेजे और वो उसे मस्बा पर से उतार लाए। उसने आकर सुलेमान बादशाह को सिजदा किया और सुलेमान ने उससे कहा, अपने घर जा। आमीन।